मोटू पतलू की कहानी। जंगल में खो गया खजाना। फुरफुरी नगर का नाम सुनते ही हमारे मन में दो दोस्तों की छवि उभरती, मोटू और पतलू। ये दोनों अपनी मजेदार हरकतों और साहसी कारनामों के लिए जाने जाते हैं। एक दिन एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटी जिसने पूरे फुरफुरी नगर को रोमांच से भर दिया। एक सुबह जब मोटू अपने चाय की दुकान पर समोसे खाने के लिए गया तो उसने देखा कि दुकान पर लोग खजाने की बातें कर रहे हैं। मोटू के मन में खजाने की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि अगर वह खजाना ढूंढ लेता है तो वह फुरफुरी नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसने तुरंत पतलू से ये बात साझा की। पतलू हमेशा की तरह थोड़ा संकोच में था, लेकिन उसने भी मोटू की बात मान ली। मोटू और पतलू ने खजाने की तलाश शुरू की। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर छटका से मदद मांगी। डॉक्टर छटका ने ठन्हे एक पुराने नक्शे के बारे में बताया जो उनके पास था। वह नक्शा बहुत ही पुराना था और उस पर जंगल के बीच में एक बड़े खजाने का जिक्र था। मोटू और पतलू ने नक्शा देखा और तय किया कि वे उसी दिन जंगल में जाकर खजाने की तलाश करेंगे। जंगल बहुत घना था और उसमें बहुत से खतरनाक जानवर भी थे, लेकिन मोटू और पतलू अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ थे। उन्होंने तय किया कि वे किसी भी हाल में खजाने को ढूंढ कर ही रहेंगे। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें बहुत सारी मुश्किलें आने लगीं। पहले तो उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। नक्शा बहुत पुराना था और उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा। इसके बावजूद पतलू ने अपनी सूझबूझ से दिशा पहचानने की कोशिश की। उन्होंने जंगल के पेड़ों और चट्टानों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा बहुत ही डरावनी और अंधेरी थी। मोटू थोड़ा घबराया, लेकिन पतलू ने उसे हिम्मत दी। दोनों ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखा जिस पर कुछ अंकित था। पतलू ने उसे ध्यान से पढ़ा और पाया कि वह खजाने का सुराग था। उस पत्थर पर लिखा था, खजाना गुफा के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। दोनों ने गुफा के अंदर और गहराई में जाना शुरू की। रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था। एक जगह तो गुफा की छत से पानी टपक रहा था, जिससे रास्ता फिसलन भरा हो गया था। लेकिन मोटू और पतलू ने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा और पुराना ताला लगा हुआ था। ताला इतना बड़ा था कि उसे खोलना आसान नहीं था। मोटू ने सोचा कि अगर वह जोर लगाकर ताले को तोड़ने की कोशिश करे तो शायद ताला खुल जाए। उसने ताले को जोर से धक्का दिया, लेकिन ताला नहीं टूटा। तब पतलू ने सुझाया कि शायद ताले को खोलने का कोई खास तरीका होगा। पतलू ने ताले के आसपास देखा और पाया कि ताले के ऊपर कुछ चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों को देखकर पतलू को याद आया कि वही चिन्ह है जो उन्होंने पहले गुफा के बाहर वाले पत्थर पर देखे। पतलू ने उन चिन्हों को समझने की कोशिश की और आखिरकार उसे ताला खोलने का तरीका समझ में आ गया। उसने धीरे धीरे ताले पर उन चिन्हों को उकेरा और ताला खुल गया। ताला खुलते ही एक बड़ा दरवाजा सामने आ गया। दरवाजा खुलने पर मोटू और पतलू के सामने सोने चांदी से भरे हुए बर्तन, गहने और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं चमकने लगी। दोनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। वे सोच रहे थे कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, गुफा में हलचल होने लगी। अचानक गुफा के अंदर का माहौल बदल गया। वहां एक जादुई आवाज गूंजने लगी जो कह रही थी, मोटू ने पतलू से कहा कि हमें खजाना नहीं लेना चाहिए क्योंकि जीवन खजाने से ज्यादा कीमती है। पतलू ने भी उसकी बात से सहमति जताई। दोनों ने खजाने को वहीं छोड़ने का फैसला किया और वापस लौटने का रास्ता तलाशने लगे। वापस आते समय गुफा के रास्ते में उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार तो ऐसा लगा कि वे बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उनकी दोस्ती और आपसी विश्वास ने उन्हें हिम्मत दी। वे आखिरकार गुफा से बाहर निकलने में सफल रहे। जब वे फुरफुरी नगर लौटे तो सब लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मोटू और पतलू ने सभी को गुफा और खजाने के बारे में बताया। हालांकि वे खजाना नहीं ला पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने साहस और सूझबूझ से सबको प्रभावित कर दिया। फुरफुरी नगर के लोग उनकी बहादुरी की कुछ प्रशंसा करते नहीं थे। मोटू और पतलू को ये एहसास हो गया कि सच्चा खजाना पैसे या सोने चांदी में नहीं, बल्कि अच्छे दोस्तों और सुरक्षित जीवन में है। इस तरह मोटू और पतलू ने फिर से साबित कर दिया कि वे सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि दिलेर भी हैं। फुरफुरी नगर में उनकी इस साहसिक यात्रा की कहानी लंबे समय तक याद की जाती रही।